प्रश्नमाला 11 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर देखिए वर्ग और जो भी ये संबंधित दिया गया है, चतुर्भुज से संबंधित दिया गया है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप वीडियो को स्किप करिए और जहां तक मतलब चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहां तक, मतलब ऐसे थोड़ा ज्यादा नहीं है, यहाँ पे बहुत कम कंसेप्ट दिया गया। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज का प्रकार, यहाँ एक समलंब चतुर्भुज होता है। आपको याद रखना, सिर्फ डेफिनेशन याद रखना। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के केवल दो भुजाएं समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब देखिए ये आमने सामने की भुजा क्या है, समांतर। आमने सामने नहीं, कम से कम दो भुजा समांतर होना चाहिए। एक भुजा ये दोनों क्या है, समांतर है, तो ये हुआ समलंब चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज। कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के दो विपरीत भुजाएं समांतर, इसमें दो, इसमें एक ही भुजा समांतर होना चाहिए और समांतर में क्या होना चाहिए, दोनों भुजा जो विपरीत, जैसे इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, दोनों समांतर होना चाहिए। समांतर हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, मतलब अगर वो दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं कटेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो वही हुआ समांतर। अब देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज, यहाँ पे देखिए कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। समलंब चतुर्भुज के विपरीत भुजा क्या होती है, समांतर और बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये इसका कोण ये, इसका कोण ये, विपरीत कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे एक दूसरे क्या किए, समद्विभाजित मतलब काट दिए। जैसे इसका ये दोनों का लंबाई से समान होगा लेकिन एक दूसरे को क्या किए, समद्विभाजित किया हुआ है। यहाँ देखिए अब सम चतुर्भुज करें, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या है, वो बराबर हो। सम चतुर्भुज देखिए सब भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे समलंब में कम से कम दो होना चाहिए और समांतर में आमने सामने की भुजा समांतर होना चाहिए। और सम चतुर्भुज में सभी भुजा क्या होना चाहिए, समांतर। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। करा सम चतुर्भुज की विपरीत भुजा क्या होती है, समांतर होते हैं। विपरीत भुजा समांतर होती है। करा कि यहाँ पे सम चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। सभी भुजा की लंबाई बराबर, जैसे कि वर्ग में होता है। हम लोग आगे वर्ग भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सम चतुर्भुज के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, ऐसे इसी तरह यहाँ पर भी बराबर ही था। और उसके बाद कह रहे हैं समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजित करती है। यहाँ देखिए एक दूसरे क्या किया, समद्विभाजित किया और 90 डिग्री कोण बना। क्योंकि देखिए भुजा की लंबाई क्या है, समान है। सभी भुजा की लंबाई समान है और समांतर मतलब आमने सामने भुजा भी समान ही है, मतलब समांतर ही है, इसीलिए वो क्या है, समचतुर्भुज है। इसके बारे में आपको जैसे वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हो या मेरे साथ ही पढ़ सकते हो। यहाँ देखिए आयत करा, यदि किसी चतुर्भुज को प्रत्येक कोण एक कोण एक समकोण हो तो उसे आयत कहते हैं। जैसे मतलब समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री कोण बने, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, जो बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, सॉरी आयत बोलेंगे। समकोण बना रहा है उसको बोलेंगे आयत। आयत भी चतुर्भुज के प्रकार ही है। यानी कि आयत के विपरीत भुजा क्या होती है, समांतर होती है। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। आयत के दो विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। दो विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। ये विकर्ण दोनों बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर अब आगे पढ़ते हैं। आगे है वर्ग। वर्ग भी एक तरह से चतुर्भुज ही है। देखिए करा कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण बना रहा है, तो वह क्या कहेगा, मतलब क्या, वर्ग कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सभी भुजा क्या है, समांतर है और मतलब आपस में समांतर है और यहाँ पे 90 डिग्री कोण भी बना रहा है। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग की सभी भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग और 90 डिग्री का होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पे लंब खंड सम द्विद अर्थात एबीसीडी, यहाँ पे ये समद्विभाजन मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है, मतलब समद्विभाजन करने के बाद 90 डिग्री। कह रहा है कि वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिए, तब आगे हम लोग जो चैप्टर बनाएंगे उसमें आपको ज्यादा दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक का एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर डैश होते हैं। जैसे देखिए वर्ग ऐसे बनाएंगे। अब देखिए एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा। एक दूसरे पर ये इसका लंब हुआ, ये इसका, तो लिख देंगे लंब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कंसेप्ट में, विपरीत कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देखिए करेक्ट, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे के लंब पर डैश होते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज तो समांतर समद्विभाजक होते हैं, या समद्वि ऐसे लिख देंगे। समद्वि देखो एक दूसरे को क्या करता है, काट देता है। समद्विभाजक होते हैं या समद्विखंडक भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आयत के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है। आयत का प्रत्येक, आयत इस तरह होता है, ऐसे लंबा इस शेप में होता है, तो क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ऐसे आप समकोण भी लिख सकते हो, जैसे आंसर में होगा ऐसे समकोण कॉमा देके समकोण भी लिख सकते हो या ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण असमान हो तो वह क्या
कौन सा चतुर्भुज हुआ, तो ये सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज। सम मतलब सभी, चतुर्भुज मैंने सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई बराबर हो और उसकी आसान भुजा क्या असमान हो तो क्या कहा जाएगा, आयत कहा जाएगा। ये होता है क्या, आयत। आयत का डेफिनेशन में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ऐसे हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सत असत कह रहा है भरने, असत के लिए ओ भरेंगे और सत के लिए सौ भरेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते नहीं, देखिए यहाँ पे आयत, आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा असत। और लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का एक समांतर प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो प्रत्येक वर्ग, हाँ प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज है, क्योंकि देखिए यहाँ वर्ग, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के डेफिनेशन में ही यहाँ पे वर्ग के डेफिनेशन में ही समांतर चतुर्भुज है, तो ये हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट, समांतर चतुर्भुज विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज विकर्ण की लंबाई नहीं, ये विकर्ण की लंबाई इसके बराबर नहीं होते। यहाँ पे करा कि प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज है, प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज है या नहीं, हाँ है। हम लोग कंसेप्ट ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक सम चतुर्भुज एक वर्ग है, प्रत्येक सम चतुर्भुज एक वर्ग है, प्रत्येक सम चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सम, नहीं ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए आयत का डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे यदि किसी समांतर चतुर्भुज, और क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हाँ दोनों विपरीत, मतलब दोनों का डेफिनेशन लगभग मिल रहा है। यहाँ पे प्रत्येक चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, विपरीत। तो प्रत्येक हाँ बराबर है, ये लिख देंगे, हाँ सत, सत मतलब समान है, हो गया। उसके बाद करेंगे प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत है। क्वेश्चन नंबर ये 6 हुआ। 7, अब 7 नंबर देख लेते हैं, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत है, ये भी सत ही हो जाएगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था, तो यहाँ पे प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, ये क्वेश्चन नंबर 6, और ये प्रत्येक वर्ग एक आयत है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, उसके बाद 9 भी। यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ग एक आयत है, प्रत्येक वर्ग, ये असत हो जाएगा, क्योंकि देखिए आयत वर्ग का क्या होना चाहिए, मतलब कि आयत में क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण ये विकर्ण पे नहीं बनता, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाता है उसमें, तो ये हो जाए, ये असत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक वर्ग एक आयत है, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, तो प्रत्येक वर्ग ये एक आयत है, तो हाँ हो सकता है, हाँ है। यहाँ पे प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, तो ये प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत है, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत है। तो ये एक बार देख लेते हैं। चलिए प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का यदि किसी दो भुजाएं आप विपरीत होना चाहिए, ये आमने सामने एक भुजा बराबर होना चाहिए, यहाँ पे समांतर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो लिख देंगे असत। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा तो आप ये जो कंसेप्ट है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, या एक बार अच्छे से आप समझ लो तो आराम से ये क्वेश्चन बना दोगे, ये दोनों क्वेश्चन ही बना दोगे। तो अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।